दोषी अगर विपिन है तो विपिन को सजा मिले, मगर अगर विपिन निर्दोष है तो मैडम अब तक जो उसके परिवार के साथ हुआ है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, मगर बेटे बचेंगे तभी मैडम वंश बचेगा। इतने केसेस ऐसे भी हो रहे हैं मैडम जहाँ पर ड्रम में रखा जा रहा है, जहाँ पर ड्रम में डाला जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं उस आदमी ने अपने आप को पहले 16 पीस में करा होगा, उसके बाद ड्रम में पैक कर लिया होगा। 100 में से 80% तलाक जो होते हैं, 100 तलाक के अगर केस फाइल होते हैं तो 80% तलाक का कारण ये मोबाइल है। मैसेज आते हैं, हेलो ओ सॉरी मैंने आपको गलती से भेज दिया, क्या आप मेरे से फ्रेंडशिप करोगे, क्या आप मेरे से फ्रेंडशिप करोगी, बस उसके बाद फिर कहीं दीप जले कहीं दिल, यही काम शुरू हो जाता है। मैंने कंचन 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 कर रहे हैं तो कंचन से भी पूरी जांच कर लो। निक्की पायला का केस जिस तरीके से उलझता हुआ नजर आ रहा है, इसमें तमाम तरीके की कड़ियां जुड़ने लगी हैं। एक तरफ खूब धूमधाम से ये दिखाया गया कि निक्की को जानबूझकर जलाकर मारा गया, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, तमाम तरीके की बातें निकल कर आई। लेकिन अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। विपिन के परिवार ने सीसीटीवी फुटेज दिया है जिसमें तमाम तरीके की कड़ियां और भी जुड़ने लगी हैं और ये साबित होने लगा है कि निक्की जो कह रही थी, उसकी बहन जो कह रही थी, वो कहीं ना कहीं गलत है। अब उस बात में कितनी सच्चाई है, आज इसी की पड़ताल पर हैं। हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली के दीपक, इनसे जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने यहाँ पर क्या कुछ नोटिस किया और ये क्या कुछ मानते हैं। सर क्या मानना है, जिस तरीके से ये पूरा केस हुआ है, अब तक एक पक्ष दिख रहा था निक्की का, विपिन का पक्ष देखकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, किसी के परिवार की बेटी गई है, एक परिवार की बहू गई है, किसी की बहन गई है, किसी की ताई गई है, किसी की मौसी गई है। बहुत दुखद है कि आज इस गेट के अंदर जो हंसता खेलता हुआ एक परिवार था, आज ये गेट, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार आप दिखा दो सर, ये गेट जो है आज ये वीराना पड़ा है और इसी गेट के बिल्कुल बैक साइड में, राइट साइड में जीना है। अगर आप देखेंगे साइड से दिखा पाएंगे तो आप एक बार दिखा दीजिए कि राइट साइड में जीना है। ये वही जीना है जिस जीने से निक्की जो है, उसकी बहन, बताया जा रहा है मीडिया की खबरों के अनुसार और वीडियो फुटेज के आधार पे, कि वो नीचे जलती हुई उतर रही थी और उसकी बहन बता रही है कंचन कि मेरे से वो गलती से कैमरा ऑन हो गया। देखिए जी, ये गलत है या सही है, मगर हम इतना जानते हैं कि जो मैंने क्षेत्र के लोगों से बात करी, गांव के लोगों से पूछा, हमारी सहानुभूति निक्की के परिवार के साथ भी है, मगर साथ के साथ अगर एक पक्ष को ही देखा जाएगा तो आपको पता है, हाल फिलहाल में, अभी ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा मैं आपको, पीछे न्यूज़पेपर के माध्यम से, अभी 1 महीना पहले एक ड्रम कांड हुआ है राजस्थान में, उससे 10 दिन पहले एक अभी टाइल वाला कांड हुआ है जिसमें एक पति जो है वो टाइल के नीचे पाया गया। उससे ठीक 1 महीने पहले एक हनीमून का कांड हुआ था जिसमें राजा रघुवंशी जो है वो इंदौर में बेचारा रहने वाला, जिसकी खुद की शादी थी जो बिना पसंद के घर वालों के कहने पे करी। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि लव मैरिज में लफड़े होते हैं, कुछ लोग कहते हैं पसंद की शादी करोगे तो भैया तुम अपनी खुद झेलोगे, मगर राजा रघुवंशी ने तो अपने माता पिता के कहे पे शादी करी थी। इन घटनाओं को देखने के बाद और एक पुरुष होने के बाद अब मेरे को भी ऐसा लगता है कि देश में महिलाओं के साथ साथ महिलाओं पे अत्याचार होते हैं। मैं कब कह रहा हूँ नहीं होते हैं, महिलाओं पे आज से नहीं हो रहे, पिछले इतिहास गवाह कई 100 वर्षों से होते आ रहे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों की जो बातें सुननी वो बंद कर दी जाए। और ये कहाँ लिखा है कि मीडिया, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये मीडिया जो है ये अपराधी साबित कर रही है। ये मीडिया बता रही है, गौर से देखो इस खूंखार व्यक्ति को, गौर से देखो इस बलात्कारी को, गौर से देखो इस अपराधी को। इसी देश में मैडम, आप हमारी बहन जैसी हो, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति को 30 से 35 साल बाद न्यायालय ने यह कह दिया कि हमने आपको गलती से सजा दे दी थी या न्यायालय कैद में रखा था, आप तो बाइज्जत भई हो। उसके ऊपर बलात्कार का केस चल रहा था मैडम। आपको लगता है 35 साल बाद, 30 साल बाद जब वो अपने घर गया तो उसके बच्चों के बच्चे हो गए, उसकी बीवी ने किसी और से शादी कर ली और गाँव वाले लोगों ने जब उसने अपनी आप बीती बताई तो वो रो पड़ा। मैडम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ खूब चलाओ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, मगर बेटे बचेंगे तभी मैडम वंश बचेगा। और बेटी और बेटे दोनों को एक ही तराजू में तोलो ना मैडम। अगर बेटे को कुछ क्राइम होता है तो बेटे को भी उसी को वही न्याय मिले जो एक बेटी को मिलता है। अच्छा, बेटा पिट जाए तो लोग मजाक बनाते हैं कि जी लौंडा पिट गया, अरे छोड़ो बकवास कर रहा है, लौंडा पिटेगा का। आज की डेट में मैं आपको हजारों घटनाएं बता दूंगा जिसमें पुरुष का शोषण भी महिलाएं करती है, ये बोल के कि तेरी सीसीटीवी फुटेज वायरल कर दूंगी। तो क्या उस पुरुष की जांच होती है, उस महिला की जांच होती है? अगर वो पुरुष जाके बोलेगा ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आधे लोग तो मजाक बनाएंगे। इसी के आधार पे मैं यहाँ पर आया हूँ। ये वही गली है जो विपिन के परिवार में
जो गुंजाती थी। और ये पीछे वही दुकान है जहाँ पर चहलकदमी होती थी, जहाँ पर विपिन अपनी दुकानदारी करता था, मगर आज इस गेट में ताला लगा है। कंचन का ही नाम हर जगह लिया जा रहा है। कंचन आपको देखा होगा तमाम वीडियोस में वायरल है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंचन दोषी है और मैं ये नहीं कह रहा कि कंचन निर्दोष है, मैं दोनों बातों को बता रहा हूँ, मगर मैं न्यायालय पे छोड़ रहा हूँ। मगर मैडम मीडिया ट्रायल होता है क्या? कभी कोर्ट में मीडिया ट्रायल सुना है? अभी आपने सुना हो कि मीडिया की खबरों को कोर्ट ने देखा हो और उसके बाद फैसला करा हो? आपने कभी सुना है कि जज साहब ये कहते हो कि जी जो मीडिया कह रही है हम वही करेंगे? तो मैडम मीडिया, बुरा मत मानना, आप भी पत्रकार हो, आपको लगता है मीडिया को दोषी ठहराना चाहिए किसी को? नहीं, जब तक फैसला नहीं आया। गलत तो नहीं कह रहे? मतलब कि अभी तो ये नहीं पता लगा कि ये मोटरसाइकिल जो है, मैं एक बात कर रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल दोस्त ने उसको चलाने के लिए दी है या ये चुरा के ले जा रहा है। मगर मीडिया बता दे, ब्रेकिंग न्यूज़, ये गाड़ी इसके नाम नहीं है, ये चोरी करके भाग रहा है। पीछे से दोस्त आके बताता है कि भैया मैंने इसको दी थी कि जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब है इसमें दूध लिया और दवाई लिया। अभी तक तो मीडिया ट्रायल में वो चोर बन गया था। इसीलिए मैं चाहता हूँ दोषी अगर विपिन है तो विपिन को सजा मिले, मगर अगर विपिन निर्दोष है तो मैडम अब तक जो उसके परिवार के साथ हुआ है, आपको पता है मैडम, तो विपिन आप के ये कहना चाह रहे हैं कि लड़कों के साथ अब गलत हो रहा है, लेकिन नहीं, आप दोनों के साथ हूँ मैं, मगर लड़के की भी जांच होनी चाहिए। लड़कियों की अगर सुनवाई होती है तो मैडम एक पुरुष आयोग भी है, पुरुषों की भी बात सुननी चाहिए, पुरुषों को भी बात को समझो। आप मुझे एक बात बताओ, आज से 4 महीने पहले मैं इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ एक मुद्दा ला रहा हूँ। एक अतुल सुभाष नाम का व्यक्ति था, आपको पता है, जिसने सुसाइड करके अपनी वाइफ का नाम लिया। पूरे सुसाइड नोट में उसने अपनी वाइफ को दोषी ठहराया, मगर उसकी वाइफ जमानत में है मैडम जी। पता है आपको? उसकी माँ, उसकी पिता, उसकी बहन, बेटी उठाई गई? नहीं उठाई गई। पता क्यों? क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं था। बेटी तो खैर नहीं थी, उनका बेटा था। मतलब कहने का ये है कि अगर गलती आदमी कर रहा है तो ये कोर्ट का ही ऑर्डर है कि भैया वो दहेज का केस लगा रहे हैं। 9 साल हो गए शादी को, 9 साल में कौन सा दहेज का केस हुआ मैडम? तीसरी बात ये है कि एक घर में दूसरी बहन रह रही है, उस दूसरी बहन को फिलहाल इनके दुख की घड़ी में साथ खड़े होके यहीं से बैठे बैठे न्याय मांगना चाहिए ना। चाहे उसकी बहन को न्याय जो है वो क्या विपिन गलत था या सही था। और यही सीसीटीवी के आधार पे बताया जा रहा है कि भैया सीसीटीवी में आया कि विपिन बाहर से आया है। ये मीडिया की रिपोर्ट और सीसीटीवी के आधार पे बताया जा रहा है। और मैं ये भी नहीं कह रहा, ये भी लगा हुआ है सीसीटीवी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भैया मैं उस सीसीटीवी की पुष्टि करता हूँ, मगर ये विषय को योगी सरकार पे मुझे आस है और उत्तर प्रदेश प्रशासन पे मुझे विश्वास है कि मैडम विपिन को या निक्की को, निक्की इस दुनिया में नहीं है बेचारी, अभी भी मैं उनके परिवार से मिलकर आया तो उसका परिवार कह रहा है कि दीपक बेटा, निक्की हमारी बेटी है, निक्की हमारी बेटी है। क्योंकि हमारे सनातन पद्धति में ना मैडम, बहू जो होती है वो बेटी के समान होती है। और ये मानते नहीं है ना सर। अब चलिए ठीक है, यहाँ पर केस अलग है, लेकिन देखिए, मानो तो वो गंगा माँ है और ना मानो तो बहता पानी है। कितने केसेस हुए जहाँ पर लड़कियों को जलाकर वाकई में मारा गया? बिल्कुल, मगर कितने केसेस ऐसे भी हो रहे हैं मैडम, जहाँ पर ड्रम में रखा जा रहा है, जहाँ पर ड्रम में डाला जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं उस आदमी ने अपने आप को पहले 16 पीस में करा होगा, उसके बाद ड्रम में पैक कर लिया होगा, उसके बाद बोला होगा मीडिया वालों आओ मेरी वीडियो बना लो, उस महिला को जमानत मिल जाती है मैडम। ये मेरा एक सवाल है यहाँ पर, मेरा नहीं पूरी लड़कियों का है, सोशल मीडिया पर पूरा एकदम चलता है कि अब ये कहा जा रहा है कि इतने सालों से जब लड़कियां मर रही थी तब किसी को नहीं थी, अब 2-4 केसेस हुए तो ऐसे क्यों? हाँ, 2-4 केसेस हुए तो लोगों में इतना क्यों? अगर अपने दिल पे हाथ रखो मेरी मैं अपनी बात नहीं, मैं सोशल मीडिया की 2-4 ही हुए होंगे। अरे मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, 2-4 हुए होंगे। भगवान ना करे तुम्हारे भाई के साथ कुछ ऐसा हो, तब तुम्हें पता लगेगी। 2-4 मैडम, बेटा बेटा होता है, बेटा वंश चलाता है, बेटा ही बाप होता है। बेटा देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ देवी, मैडम मैं तो खुद कह रहा हूँ कि माँ देवी होती है, बहन देवी होती है, मगर मैडम पिता भी तो परमेश्वर होता है, पिता भी तो भाई होता है, पिता भी तो देवता रूपी होता है, भाई जो होता है भाई भी तो देवता रूपी होता है। और भाई के लिए हजारों बहनें हैं जो जान लुटाती है। रक्षाबंधन के दिन बहन क्या कहती है कि भाई अगर मेरे पे कोई आँच आ रही है तो तू मेरी रक्षा करेगा, मगर अगर कोई तेरे पे आँच आएगी तो मैं भी देवी की तरह चंडी का रूप धारण करके तेरे लिए खड़ी होंगी, तेरे पक्ष में। मैंने कब बोला है कि बेटियों के लिए नहीं होना चाहिए? मैं तो पिछले 15 साल से कह रहा हूँ, अगर किसी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है तो दिल्ली का दीपक वहाँ खड़ा होता था और होऊंगा कि गलत हुआ है, मगर बेटों के साथ अगर गलत होगा तो कौन खड़ा होगा फिर? आपसे यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं सब विवाद का जड़ है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और फिर ये मोबाइल फायदे की चीज़ है। ये मोबाइल मैं आपको बता दूँ, 100 में से 80% तलाक जो होते हैं, 100 तलाक के अगर केस फाइल होते हैं तो 80% तलाक का कारण ये मोबाइल है। हेलो, मेरा झगड़ा हो गया है,
हेलो, मैं मोबाइल चला रही थी, इनको मैंने रोटी नहीं दी, मैंने इनको बोला रोटी ले लो। वो बच्चा नहीं पढ़ रहा था, मेरे को क्या पता लगा वो छत से नीचे गिर गया। माँ मोबाइल चला रही है, 3 साल का बच्चा छत से नीचे गिर गया, बाप बेचारा कमाने जा रहा है। अब बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ मैडम? मैंने ये नहीं बोला, ये मोबाइल लड़ाई की जड़ है। अरे गाड़ी चलाते टाइम पे भी पुरुषों को मना करा है मोबाइल मत चलाओ, हाईवे में लिखा हुआ है। मैडम गवर्नमेंट कब तक करेगी? गवर्नमेंट कह रही है कि फ़ोन का इस्तेमाल वाहन चलाते समय ना करें। आज के समय में आपको देखोगे तो एक नई बीमारी चली है, मैं पुरुष और महिला दोनों के लिए बोल रहा हूँ। रील पीछे से कह रहा है तेरी गाड़ी उठ गई, ट्रैफिक वाले ले गए, कह रहा है ले जान दे। जब ले गए तो पता क्या कह रहा है, तूने तो कहा था ले जान दे, क्योंकि वो रील देख रहा है। बाद में कह रहा है मैंने सोचा उसकी गाड़ी उठ गई। अबे गाड़ी तेरी उठ गई भाई, ले गए ट्रैफिक वाले। कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है। मैडम भूकंप आ रहा होगा ना, सुनामी आ रही होगी, जब तक यहाँ तक पानी नहीं आएगा तब तक बंदा ऐसे रील चला रहा है। पता लगे यहाँ तक पानी आ गया, बुरा मत मानना, तो वो मोबाइल बंद कर रहा है। मैडम हो क्या रहा है देश में? अब मोबाइल चलाने से क्या पबजी खेलने से शादी होगी लोगों की? क्या अब मोबाइल चलाने से लोगों का जीवन चलेगा? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल राय है, ना विपिन के परिवार की राय है और ना कंचन की राय है, मैं अपनी राय बता रहा हूँ। आप पूरे गांव में पता कर लो जाके ग्रेटर नोएडा के, असल लड़ाई की जड़ जो है ना मैडम आज की डेट में यू फोन है। अब इसे फेंक नहीं सकते, इसे तोड़ नहीं सकते, ये बड़ी गजब प्रजाति है, ये खत्म नहीं हो सकती भाई साहब, ये खत्म हो सकती है। इसे जला दो, इसे तोड़ दो, इसे फेंक दो। बच्चों गलत बोल रहा हूँ? ये छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल चलाने को मना करो ना, तो अपने माँ बाप पे छोड़े हो रहे हैं। इनको नशा चढ़ गया, किसे चढ़ाया भाई साहब? माँ बाप ने। पहले माँ बाप नू देते हैं, ले बेटा मोबाइल पकड़, बेटा जरा पकड़ना, एक बार बता रहा हूँ पकड़ना, और अपना गप्पे मारेंगे। इधर पिताजी गप्पे मार रहे हैं, इधर माँ जी मार रही है। अब इसे लग गई लत, ये बेचारी चलाती नहीं थी। मैडम कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम में रील बनाना, मैं कब कह रहा हूँ मत बनाओ, आज़ादी है। पति के साथ बनाओ, भाई के साथ बनाओ, बहन के साथ बनाओ, यही चीज़ पुरुषों के लिए भी लागू होती है। आप परिवार के साथ बनाओ, एक सोशल वीडियो बनाओ, गरीब की मदद करो, सोशल एक्टिविटीज़ करो, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाओ। लड़का हो या लड़की हो, मेरी बात को गलत दृष्टि से मत ले जाना, मगर ये कौन सा तरीका है? पूरे दिन फोटो डाल रहे हो, क्या हो रहा है मैडम? मतलब ये तो मोबाइल फंडामेंटल राइट्स है हर किसी का सर। यहाँ पर अगर फंडामेंटल राइट के चक्कर में लास्ट वाला टाइम बुढ़ापे में एक मियाँ बीबी जब जिंदगी काटते हैं, एक 70 साल का बुढ़ऊ जब अपनी बूढ़ी को कहता है कि मुझे 1 कप पानी दे दे, 1 गिलास चाय दे दे, तो मोबाइल ना देगा, वो जोमेटो स्विगी वाला आएगा, ब्लिंकिट वाला आएगा, माल धर के चला जाएगा। जो माँ की ममता होती है वो हाथ के खाने में होती है। आप कब तक बाहर का खाना खाओगे? वही प्रेमानंद महाराज जी वाली बात आ गई कि बाहर का खाना कब तक खाओगी? मैं कब कह रहा हूँ होटल का खाना खराब होता है, मगर घर के खाने में माँ की ममता होती है, बहन का प्यार होता है और भाभी की इज्जत होती है। मगर बाहर का खाना क्या है? कमर्शियल होता है, बनाया परोसा और ले भाई खा ले, वो कमर्शियल है। कहते हैं जैसा होगा मन वैसा होगा अन्न, और जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो मैडम ये जो मोबाइल है ये लोगों के रोजगार चला रहा है, ये लोगों के भले कर रहा है, ये क्राइम खत्म कर रहा है बहुत सी जगह, ये लोगों की स्थितियों को अच्छा कर रहा है। मगर 100 में से 70% से 80% घर भी ये मोबाइल खत्म कर रहा है। रात को 2 बजे मैसेज आते हैं, लड़का हो या लड़की हो, प्रेमानंद महाराज वाली बात कर रहा हूँ, मैसेज आते हैं हेलो, ओ सॉरी मैंने आपको गलती से भेज दिया, क्या आप मेरे से फ्रेंडशिप करोगे? क्या आप मेरे से फ्रेंडशिप करोगी? बस उसके बाद फिर कहीं दीप जले कहीं दिल, यही काम शुरू हो जाता है। पहले मैडम हम डरते थे, मैं 37 साल का हूँ, कोई 1947 में पैदा नहीं हुआ मैं, राहुल गांधी से ज़्यादा जवान हूँ मैं, वो 58 साल का है, मैं 37 साल का हूँ, तो चाचा मैं जवान हुआ ना। पहले के टाइम पे छोटे फ़ोन होते थे, हम लोग डरते थे मैडम, शरारत तो हमने भी करी है, मगर हमने भी मिस कॉल मार के छोड़ दी। क्या ये पता लगे भैया वहाँ से रिप्लाई आना होगा तो आ जाएगा। आपका नाम क्या सर? दीपक, दिल्ली वाला। अच्छा, ठीक। मगर आज के डेट में मैडम ये मोबाइल है, अरे अगर पति कह रहा है तो मत चला, और अगर पत्नी कह रही है पति को तो वो भी ना चलाए कि ठीक है भाई तुझे बुरा लग रहा है तो मैं नहीं चलाता। अच्छा, लेकिन यहाँ पर सर ये जो केस है इसके बारे में, हाँ भी था मैडम जी, पार्लर का तो देखो इनका मैटर सुना कि पार्लर तो बंद हो गया था, हाँ, मगर थोड़ा बहुत था उसमें मैटर। इंस्टाग्राम का था। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज तमाम 20 लेडी से बैठी है, हाँ, आंखें नम है, हाँ, 2 घंटे तो मुझे देखते हो गए मैडम, किसी ने पानी भी नहीं पिया। आपको क्या लग रहा है? आप जाके देखोगे ना बैठक में तो भगवान कसम उन्होंने पानी भी नहीं पिया। मैं 2 घंटे से देख रहा हूँ, बल्कि 2 घंटे में मैंने 2 बार बोतल खरीद ली और मैंने पी लिया। और मैडम एक बात बताओ, कोई किसी की बेटी को अगर गलत करेगा तो मैडम उसके साथ भी तो गलत होगा। क्यों गलत करेंगे ये? आगे इनकी भी तो बहन बेटी होगी। मगर अगर वो लड़का गलत होता तो जो मीडिया की खबरें हैं और उनके मामा जी ने बताया, गांव के लोग बता रहे हैं कि अंतिम संस्कार के टाइम पे पूरा गांव था, मगर ये मीडिया ट्रायल में क्या चल रहा था? मीडिया में
कि जी वो पिताजी गायब हो गए, लौंडा गायब हो गया, परिवार गायब हो गया, तो क्या गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं मैडम? सीसीटीवी झूठ बोल रही है मैडम। लड़के को इंसाफ मिले तो लड़की को भी मिले, मगर दोनों को बराबर लो। अगर आप एक को ऐसे रखोगे ना मैडम तो ये बेचारा पिस जाएगा, और अगर ये पिस गया ना मैडम तो ये टूट जाएगा, और अगर ये टूट गया तो पुरुष समाज टूट जाएगा, और अगर पुरुष समाज टूट गया तो मैडम इस देश को आगे कौन बढ़ाएगा? इस देश को बेटियां चलाएं, मगर इस देश को बेटियों को चलाते चलाते में बेटे भी चला रहे हैं, क्योंकि जितना खून बॉर्डर में हमारे इंडियन आर्मी के जवान बहाते हैं ना, उतना ही हमारी बेटियां भी बहाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाली बेटियों को ही तवज्जो दो। आपका कहना है कि समानता के साथ, इक्वलिटी के साथ चलिए, ये वोट दोनों को समान तरीके से देखे। अगर इनके परिवार के 4 लोग उठाए हैं तो कम से कम जो लड़की मौके पे मौजूद थी उसको भी तो उठाना चाहिए मैडम। कंचन को कहाँ नहीं उठा रहे हैं लोग? भाई न्यायालय को कंचन को भी तो उठा लेना चाहिए। भाई जांच तो करो, पूछो तो सही। अगर वो जेठानी होती तो शायद उठा लेते मैडम, हो सकता है उठा लेते, मगर वो सगी बहन है। देखो मेरी बात सुनो, वो इस घर की दोनों इज्जत थी, दोनों बहनें थी, दोनों इज्जत थी ना, मगर उनको यहाँ खड़ा होना चाहिए था। चलो वो यहाँ नहीं भी खड़ी है, फिलहाल तो उनको कम से कम अपने ससुर को, सास को भी तो इज्जत देनी थी कि मम्मी पापा देखो, शादी के बाद गोत्र बदल जाता है मैडम। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? फेरों के बाद, अब शादी के बाद अगर गोत्र बदल गया तो सास ससुर को तो पूछना चाहिए था कि पापा जी ये जो हुआ है गलत हुआ है या सही हुआ है। तुम तो रातों रात बदल गए मैडम, और अभी ये 3 दिन में ही खबर बदली है मैडम। नहीं तो 3 दिन पहले तक तो सब विपिन के पीछे पड़े थे, अब सब जने कह रहे हैं कि ना कुछ तो झोल है। 3 दिन पहले तक आप सोच रहे हो इस परिवार में क्या बीत रही थी। मैंने ये नहीं बोला कि विपिन गलत है या सही है, मगर मीडिया ने तो ऐसे हवा बना दिया ना बाजार में कि पहले ही दोषी करार हो गया विपिन। ये तो अच्छा हुआ कि इस देश में कोई आतंकवादी आता है तो उसकी जांच मीडिया नहीं करती, नहीं तो पता ना लगे भाई साहब कि आतंकवादी कौन है और शरीफ आदमी कौन है। न्याय व्यवस्था, न्यायालय का इंतजार करो। तो अभी भी क्या देश में ऐसा है कि महिलाओं के लिए जो है न्याय व्यवस्था थोड़ी ज्यादा टाइट है, मजबूत है? हाँ। अगर एक बात बताओ, चलो मेरे साथ अभी भी थाने चलो, मैं जाके थाने में भी नू बोलता हूँ कि जी मुझे इस लड़की ने छेड़ा है, अब ये मत बोलना ऐसा नहीं होता, छेड़ा है मैं बोल दूं, या मुझे घूर रही थी बहुत देर से, लोग कहेंगे पागल बना रहा है दिल्ली का दीपक, मेंटल हो गया है। और अगर मैंने गलती से, मैं अंधा, सपोज करो मैं अंधा हूँ, अभी हूँ नहीं बता रहा हूँ, और मैं ऐसे बैठा हूँ और सामने कोई लड़की बैठी और मैं ऐसे बैठा हूँ, मगर मेरे को कुछ दिखता नहीं है, मगर मैं ऐसे बैठा हूँ, तो वो नू सोचेगी जी ये तो 10 मिनट से मुझे घूर रहा है, तो मैडम मेरी तो पिलाई हो जाएगी। बाद में पता लगे कि भैया उसकी तो दोनों आंखें खराब थी, वो तो बेचारा देखता ही ऐसे था। कहने का मतलब ये कि दोनों को बराबर लो। अगर इनका परिवार है, इनके घर में माँ बहन है, तो उनके घर में भी माँ बहन है। अगर ये लोगों की रातों की नींद खराब हो रही है तो क्यों हो रही है? अगर ये गलत होते तो मैडम ये चारपाई डाल के यहाँ अपने घर में बैठे होते क्या? हाँ, 2-4 दिन परिवार वाले रिश्तेदार कम आए, क्योंकि देखिए मैडम बुरा मत मानना, जब बिजली गिरती है ना मैडम तो डर लगता है कि भैया कहीं हमें भी जो है, मगर योगी पे विश्वास है लोगों को। योगी पे यूँ विश्वास है कि वो उन्होंने निष्पक्ष काम करते हैं, मगर इतना दबाव मीडिया का, मैं तो कह रहा हूँ दोनों की जांच हो। मगर जब सब जने कंचन 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 कर रहे हैं तो कंचन से भी पूरी जांच कर लो। कंचन के परिवार से हमने पूछा और उनके पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा लगातार हमारी बेटी, उस टाइम जब लड़की जली है वो अपने घर पे थे, अपने घर में थे। यहाँ के लोग कहाँ थे उस टाइम पे? ये जो गली मोहल्ले वाले थे, नहीं आसपास वाले उनके घर में थे, यहीं थे, यहीं पे थे। तो ये सही बताएंगे या वो सही बताएंगे? लेकिन उनकी बेटी है तो उसके पहले भी तो उन्होंने सर कुछ तो बताया होगा ना अपने घर पे। उनकी बेटी ने सही बताया तो दोनों को मैडम दहेज के लिए वो डांट, मैं तो पूछ रहा हूँ, जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे जज पूछेगा, ऐसे ही सामने वाला वकील पूछेगा विपिन वाला, कि दोनों को प्रताड़ित करते थे दोनों भाई या एक को करते थे? ऐसा तो नहीं था कि दोनों में से एक से था खुंदक? ऐसा हो सकता है कि एक बहन से प्यार कर रहे हो और एक से दुश्मनाई निकाल रहे हो? ऐसा होता है क्या? जब एक ही खून की दोनों बहनें हैं, एक ही परिवार है, एक ही भाई है, तो मैडम कोई किसी हाथ फेर करेगा? कोई क्यों किसी हाथ कोई गलत करेगा? मगर जांच होनी चाहिए। जब यहाँ के लोकल लोग बता रहे, भाई साहब उस टाइम पे विपिन कहा था जब लड़की जली बेचारी? विपिन गाड़ी धो रहा था। कहाँ थे? गाड़ी धो रहा रोड पे। ये लोग सुन लो, गाड़ी धो रहा था, गाड़ी धो रहा था। और उस टाइम पे जब आवाज आई तो विपिन कहाँ से गया अंदर? विपिन अंदर रोड पे से भाग गया। सीसीटीवी में भी आया, बिल्कुल आ रहा है मैडम। ये लोग, मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं तो जमुना पार से आया हूँ। अब ये झूठ बोल रहे होंगे, ये सच बोल रहे होंगे, या उनके परिवार वाले सच बोल रहे होंगे जो यहाँ थे ही नहीं? कौन सच बोल रहा होगा आप बताओ? दुकान है बहुत तकड़ी नीचे है, बुढ़े बुढ़िया दुकान में थे। अच्छा भाई साहब, इन पे कोई खाने पीने की दिक्कत थी क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मकान इनका अपना है, मजे ले रही अपना मकान है। दहेज मांग रहे थे? कुछ नहीं मांग रहे। मैडम एक बात बता दो, तो फिर एक बात बताऊं, फिर तो मैडम एक सबसे साफ सुथरा केस है ये। तो भैया न्यायालय का धन्यवाद है कि 7 साल बाद वाला केस खत्म कर दिया। नहीं तो मेरे जैसे बथेरे भाई, मतलब मेरे जैसे का मतलब मेरे पे नहीं हुआ, मेरी शादी को 12 साल हो गए, मैं भी बच गया भाई साहब।
मेरे जैसे बथेरे भाई साहब तो लड़की नू कह दे मुंह उठा के, कैमरामैन भी अभी कुंवारा है बेचारा, कि जी मेरे से दहेज मांग रहा था। अरे मैडम, मैं कोई दहेज मांग रहा था तो उसका सबूत भी तो दो। किस चीज़ की कमी थोड़ी है इनके पास, पैसे बहुत, प्लॉट बहुत, दहेज का मांगते इन्होंने तो शादी 9 साल पहले हो ली, जो कुछ हो ली। विपिन दारू शराब भी पीते थे? विपिन दारू पी लेता था कभी कभी कभी। गुस्सा भी आता रहा होगा? नहीं, गुस्सा को तो बालक गुस्सा को चलो आप ये उनके मामा है, सुनो, ये उनके गली मोहल्ले वाले हैं। आपने तो एक ऐसा सवाल पूछ लिया सोशल मीडिया में कि आपको मैं एक बात बता दूं मेरी बहन, आप शादी करने से पहले एक बार जांच करवा लो बंदे की ब्लड की। मैं ये नहीं कह रहा सारे पीते हैं, मगर अधिकतर लोग पीते हैं मैडम। और कई लोग मैडम गुस्सा आता है, कई लोग तो बिल्कुल मूड में हो जाते हैं कि बता क्या मांगे। ये कौन साबित करेगा कि भैया पीने की वजह से गुस्सा ही आता था? ये साबित मैं नहीं करूँगा, ये साबित जो है ना मैडम साइकोलॉजिस्ट करेगा। हाँ जी, बिल्कुल। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मेरा सवाल नहीं, लोगों की एक मिथ बन चुका है कि अगर वो दारू शराब पीता है तो मारता ही होगा। लोग ये नहीं सोचते कि दारू पीने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं, दारू पीने वालों आपके लिए बोल रहा हूँ, कुछ दारू पीने वाले ऐसे होते हैं जिनके गाँव वालों को और घर वालों को आज तक नहीं पता कि ये दारू भी पीता है। वो घर में बैठ के 2 पैक मारता है और पी के सो जाता है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं, 70% लोग ऐसे हैं जो अपने घर में चुपचाप पीते हैं, जिनका बाहर पता ही नहीं है। बस वो 10-20% लोग ऐसे हैं जो लुढ़कते उड़कते जाते हैं और कुछ संगत में बैठ जाते हैं तो पता लग जाता है। बाकी पीते हैं, बताता कोई नहीं है। चीज़ें ऐसी है, कौन बताएगा भाई साहब मैं पीता हूँ? और मैं ये नहीं कह रहा दारू पीना चाहिए, धूम्रपान करना और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर सरकार ने बैन भी नहीं कर रखी है, तो मैं किसको मना कर लूँ? सबको पता है, हर चौथा आदमी पूछता है भाई ठेका खुला है, एक बार जरा देखिए 2 मिनट रह गए, तो मेरी क्या गलती है? मगर मैं चाहता हूँ कि विपिन के परिवार को अगर आपने अरेस्ट करा है, मुझे पूरा विश्वास है न्याय व्यवस्था से, और उत्तर प्रदेश है तो हमें बाबा पे विश्वास है, मगर विपिन के परिवार के साथ साथ पूछताछ का दायरा एक बार निक्की के परिवार की तरफ भी जाना चाहिए। निक्की के परिवार से भी पूछताछ होनी चाहिए। और मेन इसमें इस समय सिर्फ एक ही थी, वो है कंचन। कंचन के अलावा कोई था नहीं। तो मैडम आधार किस पे टिका? आपको पता, जब टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे जाते तो वो कहती है मेरी तबीयत खराब हो जाती है। टेढ़े मेढ़े सवाल जब पूछे जाते हैं, अब आप ये मत बोलना मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, नू कहती है मुझे परेशान मत करो। जब कोई ऐसा सवाल पूछो झोल वाला, तो वो छूटते कह देती है कि जी मेरे को तंग मत करो। उसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, नार्को टेस्ट करवा दो, कलेश खत्म है। अगर नार्को टेस्ट हो गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उससे ये पता लगता है कि सच और झूठ क्या है। गलत बोल रहा हूँ भैया? बाकी विपिन के परिवार को, और चाहे वो निक्की का परिवार हो, दोषी कोई भी परिवार हो, जांच सेंटर में हो और निष्पक्ष जांच हो, और उनके परिवार को योगी बाबा इंसाफ दे, आईओ साहब इंसाफ दे और उनको इंसाफ मिले। जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए लोगों का पूरा, चाहे यहाँ के गली मोहल्ले वाले हो, चाहे कोई भी, सब लोग यही कह रहे हैं कि ये जो जांच हो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। अगर लड़का गलत है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, और अगर निक्की का परिवार गलत है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। यही कहना दिल्ली के दीपक का था, यही कहना यहाँ के गली मोहल्ले वालों का है। अब ऐसे में इस बात में और कौन से नए नए पहलू जुड़ेंगे वो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।